Bismillahirrahmanirrahim. इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क. आज हम लोग क्लास 5 साइंस चैप्टर 3 इकोसिस्टम का पेज नंबर 34 पर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन. ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जो पानी को गंदा हो जाता है ना, ठीक है, आलूदा हो जाता है, उसको वाटर पोल्यूशन बोला जाता है. ठीक है, आलूदा वाटर. So यहाँ पर हमें दिया गया है द contamination of water bodies like lakes, rivers and oceans by household, agriculture and industrial wastes is called water pollution. अब जो गंदा पानी होता है वो जाके, अब कहाँ से गंदा पानी जाता है? घरों के इस्तेमाल वाला गंदा पानी हो गया, खेतों में से जो है ना, जो जहरीले मादे जो है ना खेतों के ऊपर छिड़का जाता है, फिर वो एग्रीकल्चर का सारा जितना भी पानी यूज होता है वो भी जाके जो है ना नहर वगैरह में मिक्स हो जाता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो है ना सारा समंदर और जो है ना झीलों के पानी में मिक्स हो जाता है. तो ये सारा जो है ना गंदा जो पानी है वो ये चीजें जाके ना सारा इनका वेस्ट, घरों का वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारे जाके समंदर में पानी में मिल जाते हैं. तो सारा पानी आलूदा हो जाता है, तो उसको आलूदा पानी बोला जाता है. ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन के कॉज क्या है, कैसे जो है ना वाटर पोल्यूशन फैलता है. ठीक है, तो सम कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर लिस्टेड बिलो. ठीक है, कुछ वाटर पोल्यूशन के जो कॉज है ना वो नीचे बताए गए. अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, पानी में कचरा फेंकना. ठीक है, वो पानी को सबसे ज्यादा गंदा करना नुकसानदाह होता है. ठीक है, पानी को नुकसानदाह बनाता है कचरा अगर हम लोग पानी में फेंकें. throwing plastic wastes and other garbage in water causes water pollution. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, जितना भी प्लास्टिक का कचरा हो गया और बाकी घर का कचरा हो गया, ये सारा पानी में फेंकने से वाटर पोल्यूशन फैलता है. ठीक है, अक्सर मैंने नहरों में भी देखा है, जब नहर सूखी हुई होती है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना कचरा होता है कि वो एक नाली की शक्ल पेश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी छोड़ते हैं तो वो सारा कचरा उसके ऊपर तैरना शुरू कर देता है. तो वो तो वाटर सारा पोल्यूट हो जाता है. ठीक है, फिर भी लेके देखे तो लोग उसमें नहा रहे होते हैं, तो फिर उनको बीमारियां कैसे नहीं लगेंगी. सेकंड हमारे पास है वॉशिंग एंड बाथिंग नियर वाटर बॉडीज. ठीक है, अब पानी के करीब जो है ना हम लोग नहाएं और कपड़े धोएं या बर्तन धोएं, सारा पानी गंदा हो जाएगा ना. सो वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग इन रिवर्स एंड ponds एंड डिफिकेटिंग इन वाटर बॉडीज ऑल्सो लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. ठीक है, कपड़े धोना और समंदर में पानी में नहाना, पॉन्ड्स में, ठीक है, और जो है ना उनको गंदा करना, ये जो है ना वाटर पोल्यूशन का कॉज है. ठीक है, इनसे क्या होता है, सारा वाटर पोल्यूट हो जाता है. जाहिर बात है, हम लोग नहाएंगे उसमें साबुन शैम्पू सारी झाग जाएगी. ठीक है, और अगर कपड़े धोएंगे तो वो भी सारा पानी गंदा हो जाएगा. तो इस तरह ये भी पानी को गंदा करने की वजह है. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन वाटर बॉडीज. ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसका जो डिस्चार्ज होता है, मीन्स जो उसका कचरा होता है वो सारा पानी में छोड़ देना. ठीक है, सो इस तरह कोई नहर में छोड़ देते हैं, कोई समंदर में छोड़ देते हैं. ठीक है, इस तरह सारा पानी जो है ना वो गंदा हो जाता है. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन रिवर्स not only pollutes the river water but is also harmful for aquatic plants and animals. ठीक है, पानी जब गंदा हो जाता है ना इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो समंदर में चला जाता है, तो वो ना सिर्फ उस समंदर के पानी को गंदा कर रहा होता है, बल्कि समंदर के अंदर जो पौधे और जानवर होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, ठीक है, पानी के अंदर, उसको भी, उनके लिए भी वो हार्मफुल होता है. ठीक है, वो अच्छा नहीं होता है, उनकी लाइफ भी वो खराब कर रहा होता है. जैसे फिशेज हो गई एक्वेटिक लाइफ में, ठीक है, एनिमल्स, फिशेज हो गई, और प्लांट्स जो पानी के अंदर वाले पौधे होते हैं, उनके लिए भी वो हार्मफुल होता है. सो यहाँ देखिए पिक्चर में हमें दिखाया हुआ है कि इंडस्ट्रीज किस तरह अपना वेस्ट पानी में निकाल देती है. ठीक है, इस तरह सारा पानी खराब हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है डिजोल्विंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन वाटर. ठीक है, पानी के अंदर हम लोग जो पेस्टिसाइड्स होती हैं जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने खेतों में जो है ना छिड़काव करते हैं कीड़ों को भगाने के लिए, मारने के लिए. ठीक है, वो दवाइयाँ जो होती हैं अद्वियात, उनको पेस्टिसाइड्स बोला जाता है. अब वो पानी के अंदर जब डिजोल्व होती हैं तो जाहिर बात है पानी तो पोल्यूट हो जाएगा. फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स. ठीक है, अब जो फार्मर्स होते हैं वो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं पेस्ट से अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए. तो वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं. ठीक है, पेस्टिसाइड्स सारे, तो वो अपने खेतों को कीड़ों से बचाने के लिए उनके ऊपर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करते हैं और केमिकल्स का. ठीक है,
their pesticides and these pesticides and chemicals when dissolve in water reach water bodies and cause water pollution. ठीक है, अब ये केमिकल्स और ये पेस्टिसाइड्स जो है ना पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और वो पानी जो है ना समंदर या नहर में चला जाता है, तो इस तरह सारा पानी पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, मैंने अभी नहर की मिसाल आपको दी थी ना, वो इस तरह ही होता है। सारा कचरा जब नहर में पानी छोड़ देते हैं तो इस तरह उसके ऊपर आ जाता है, तो सारा पानी पहले से पोल्यूट होता है, तो उसमें सारी बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर अगर गंदा होगा, ठीक है, आलूदा होगा, तो उसके असरात कौन से होंगे। We all know that availability of fresh water is becoming more and more of a problem. Unfortunately, water pollution is adding to this. ठीक है, कि हम लोगों को पता है कि जो फ्रेश पानी है, ताज़ा पानी है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है। हम लोग को फ्रेश पानी अवेलेबल कम होता जा रहा है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मीन्स अनलकीली, ठीक है, बदकिस्मती बोलेंगे कि इसमें जो ऐड हो रहा है ना वाटर पोल्यूशन, वो क्या कर रहा है। ठीक है, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन इज दैट इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड मेक्स इट टॉक्सिक। ठीक है, कि ये वाला जो खराब पानी है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि एक तो ये पानी पीने के लिए जो है ना अनफिट है और ये उसको जहरीला बना रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज लाइक शुगर मिल्स एंड ऑयल रिफाइनरीज that is discharged into water contains toxic material like lead, arsenic and fluorides. ठीक है, इंडस्ट्रियल्स का फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, जैसे कि शुगर मिल्स में और तेल की जो मिल्स होती हैं, उनमें जो डिस्चार्ज पानी में सारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जहरीले मादे होते हैं। ठीक है, और वो कौन से जहरीले मादे होते हैं, उनमें लेड होता है, आर्सेनिक और फ्लोराइड्स, जो कि हमारे सेहत के लिए मज़र होते हैं। ठीक है, polluted water becomes unfit for both plants and animals. जो आलूदा पानी होता है वो दोनों पौधों और जानवरों के लिए भी अनफिट होता है। वाटर पोल्यूटेंट्स डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, जो आलूदा पानी होता है वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है। एज अ रिजल्ट एक्वेटिक एनिमल्स डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड दे डाई। इसके नतीजे में जो है ना, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको जो है ना ऑक्सीजन कम मिलती है और वो सांस नहीं ले सकते, तो उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी शो किया गया है, वाटर पोल्यूटेंट्स कैन किल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अगर आलूदा पानी होगा तो वो समंदर के अंदर जानवरों को भी मार सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट, वाटर पोल्यूशन के बाद हमारे पास आता है लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन बोला जाता है जमीनी आलूदगी को। ठीक है, when harmful substances are mixed in soil they affect the soil quality, this leads to land pollution. ठीक है, जब जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और मिट्टी की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो लैंड पोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। अब लैंड पोल्यूशन के कॉज क्या हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट कॉज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, इंसान जो है वो जो ज़मीनी आलूदगी है उसको फैलाने में सारी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल वही है, उनकी ही एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, कटिंग डाउन ट्रीज एट अ फास्ट रेट। अब ये इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो ट्रीज को फास्ट कट कर रहे हैं ना और ट्रीज खत्म हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, उससे क्या होता है, फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर बीइंग कट एट एन अलार्मिंग रेट टू गेट वुड फॉर हाउसेज, फर्नीचर, फायरवुड एटसेट्रा। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्रीज को जो है ना बहुत तेजी से काटा जा रहा है लकड़ी हासिल करने के लिए, और उस लकड़ी से घर बनाए जाते हैं, फर्नीचर और कुछ जो है ना खाने बनाने के लिए उनको जलाया जाता है। ठीक है, सो उन सब के लिए लकड़ी हासिल की जा रही है और सारे जो है ना फॉरेस्ट जंगलात को खत्म किया। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड मेक्स द लैंड इनफर्टाइल। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब हम लोग सारे जंगलात काट देते हैं तो वो जो है ना सॉइल की जो क्वालिटी है उसको असर करता है, और इस तरह जो वहाँ की लैंड होती है जहाँ से दरख्त वगैरह काट लिए जाते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। इनफर्टाइल मीन्स उस पर दोबारा से पौधे नहीं उगते, वो हरा भरा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी वजह है यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड केमिकल। ठीक है, ज्यादा प्लास्टिक का यूज करना और केमिकल्स का यूज करना। यूज ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज कैन्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स एंड केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो कॉजेस लैंड पोल्यूशन। ठीक है, सॉलिड वेस्ट का यूज करना बहुत ज्यादा, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, कैंस वगैरह हो गई। ठीक है, और केमिकल्स हो गए। अब केमिकल्स कौन कौन से, सॉलिड वेस्ट में तो हमारे पास कैंस और प्लास्टिक बोतल्स दिए हैं, और केमिकल्स में हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स मींस खाद और कीड़े मार अद्वियात जो है।
वो केमिकल्स में शामिल हो गए। इन दोनों के यूज की वजह से जो है ना लैंड पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनका जो गंद होता है, ठीक है, उनका वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो जाके एक जमीन में फेंक दिया जाता है, वो भी जमीनी आलूदगी को फैला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन। ठीक है, अब जमीनी जो आलूदगी है उसके असरात कौन से हैं। लैंड पोल्यूशन ऑल्सो पोजेज मैनी थ्रेट्स टू लिविंग बीइंग्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट। ठीक है, लैंड पोल्यूशन के जो है ना बहुत सी जो है ना हमारी जिंदगी के जिंदा रहने वाले लोगों के लिए और उनके एनवायरनमेंट के लिए जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ठीक है, कैसे होता है? पीपल ऑफन थ्रो गार्बेज इनटू पाइल्स which create large open dumps that attract flies, mosquitoes and rats। ठीक है, लोग जो है ना बहुत ज्यादा गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है, और वो खुले इलाके में फेंक देते हैं और बहुत ज्यादा ढेरियां सी बना देते हैं। ठीक है, तो वो जो गंद का ढेर बन जाता है वो ज्यादा मक्खियां, ज्यादा मच्छर और चूहों को पैदा करता है। ठीक है, उनसे वो क्रिएट हो जाते हैं। These dumps become a breeding ground for disease। और वो जो हमारे पास ढेरियां होती हैं गंद की, कचरे की, वो जो है ना इन बीमारियों को जो है ना पैदा करता है, बीमारियां उनसे प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है मास कटिंग ऑफ ट्रीज डैमेजेस द सॉइल। ठीक है, ज्यादातर ट्रीज ज्यादा तादाद में कटिंग करने से सॉइल डैमेज हो जाती है। ठीक है, नुकसान हो जाता है सॉइल को। सॉइल बिकम्स लूज एंड कैन बी इजिली washed away by rain and blown away by wind। अब इन्होंने बताया हुआ है कि सॉइल जो है ना जब ट्रीज बहुत ज्यादा तादाद में कट हो जाते हैं तो सॉइल को नुकसान पहुंचता है। वो सॉइल जो है ना लूज हो जाती है, उसमें से दरख्त निकल जाते हैं ना तो वो लूज हो जाती है और बहुत ज्यादा आसानी से जो है ना रेन की वजह से वो धुल भी जाती है और हवा की वजह से वो उड़ भी जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो एक उसमें सख्तपन होता है ना, एक जगह पे मिट्टी के बैठने की जो आदत होती है वो उसमें खत्म हो जाती है, वो लूज हो जाती है, वो पानी से भी बह सकती है इजीली और हवा से भी इजीली उड़ सकती है। दिस लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ठीक है, ये जो ऊपर की सतह वाली मिट्टी होती है ना, जमीन की जो सतह वाली मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है और वो फर्टाइल टॉप जो है ना जब खत्म हो जाती है, उड़ जाती है या पानी की वजह से बह जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। ठीक है, once the soil is polluted it affects plants growth as plants do not grow well is in polluted soil। ठीक है, और ये जो है ना अगर सॉइल जो है ना पोल्यूट हो जाती है, मिट्टी गंदी हो जाती है, आलूदा हो जाती है, तो उससे जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि जो पोल्यूटेड मिट्टी होगी, जो आलूदा मिट्टी होगी, उसमें प्लांट सही से नहीं बढ़ सकता। प्लांट्स दैट ग्रो इन पोल्यूटेड सॉइल आर नॉट फिट टू be eaten by humans and animals and might make them ill। जो प्लांट्स आलूदा मिट्टी में बड़े होते हैं, पल रहे होते हैं, वो इंसानों और जानवरों के खाने के काबिल नहीं होते और वो उनको बीमार भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग का वोकैबुलरी बताया गया हुआ है कि ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोड्यूसिंग, बढ़ना उनका। ठीक है, और फर्टाइल के बारे में बताया गया है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। फर्टाइल वो होती है जमीन जिसमें बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में खेत उग सके। ठीक है, और इनफर्टाइल वो होती है जो कि जिसमें दरख्त नहीं होते। ठीक है, उसमें दरख्तों की क्रॉप्स उगने की अफजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फोसल फ्यूल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, फोसल फ्यूल्स हमारे पास डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बकाया जात होते हैं वो फोसल फ्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, कुछ अरसे बाद। और ग्रीन हाउस गैसेस में भी आप लोगों को बताती हूँ व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोगों को क्या पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट हेल्प्स टू कीप अर्थ सरफेस वार्म। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक कुदरती प्रोसेस है जो हमारी जमीन की सतह को गर्म रखता है। When the sun's energy reaches Earth's atmosphere and hits the surface of Earth, some of the heat is reflected back to space। ठीक है, जब सूरज की एनर्जी जो है ना वो जमीन के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, सूरज की, ठीक है, ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, जब यहाँ से एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ये अराउंड जो है ना ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के अराउंड, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर को सरफेस हिट करती है। ठीक है, तो कुछ जो है ना हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक स्पेस की तरफ। ठीक है, कुछ अंदर चली जाती है ना और कुछ हिट होके बैक वापस आ रही। ठीक है, however there are greenhouse
gases like carbon dioxide, methane, and water vapor, which absorb some of the radiant heat and keep Earth warm. इस तरह कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है ना, पानी के बुखारात को बोला जाता है, ठीक है। ये होती हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती हैं हीट को और हमारी जमीन को गर्म रखती है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला है कि सूरज की जो एनर्जी है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ आती है तो कुछ वो बाउंस होके एटमॉस्फेयर के जरिए बाउंस होके बाहर चली जाती है और कुछ जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है ना अंदर आ जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, ठीक है, उनकी वजह से वो शुआएं जो है ना हमारी अर्थ को मिलती है और हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। वरना अगर हमारी अर्थ गर्म ना होती ना, ठंडी होती, तो हम लोग कब के जम के मर चुके होते, मीन्स अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही ना होती। फिर बताया गया है when fossil fuels such as oil, coal and gas are burned, they release greenhouse gases, ठीक है। जब फॉसल फ्यूल्स, अब फॉसल फ्यूल्स में कौन कौन से? ऑयल, कोल और गैस, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? फॉसल फ्यूल्स है, ठीक है। अब फॉसल फ्यूल्स जो है ना, फॉसल जो है ना, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, प्लांट और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो फॉसल्स कहलाते हैं। अब ये फॉसल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ऑयल, कोल और गैस, ठीक है। इन सबको जब बर्न करते हैं आप ना, उनमें से ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज, ठीक है, और वही गैसेस सूरज की रोशनी को जमीन तक खींचने में मदद देती है। द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ दीज गैसेस लीड्स टू मोर सोलर हीट बीइंग ट्रैप्ड इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितनी तादाद में हमारे पास फॉसल फ्यूल्स जलेगा और ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी, उतनी तादाद में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सोलर हीट जो है ना ट्रैप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। This causes an increase in the temperature of the earth known as global warming. उसकी वजह से हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। Eventually this leads to the melting of polar ice, ठीक है, और उसकी वजह से जब हमारी जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो जो पोलर आइस है, ठीक है, वो जगह जहां पर बर्फ जमी हुई है, हमारे जो पोल्स है ना, इन पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है अर्थ के पोल्स पे, तो वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है जब जमीन का जो है ना ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट कर देती है, मीन्स पूरी जो है ना जमीन गर्म ज्यादा हो जाती है। सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल लैंड्स एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स, उसकी वजह से जो हमारे जब बर्फ पिघलती है ना तो सैलाब आने के खतरे हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे जो कोस्टल लैंड्स हैं वो जो है ना बिल्कुल वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि पानी सारा उनके ऊपर ही चढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स। मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइव्स लूज देयर यूजफुलनेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि अपनी यूजफुलनेस मीन्स उनको ज्यादा पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो है ना लूज हो जाता है, उनको हम लोग ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी ऑफन थ्रो सच आइटम्स अवे एज गार्बेज, तो वो आइटम जब हम लोग यूज कर लेते हैं, उनका यूज खत्म हो जाता है, तो उनको हम लोग थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं कचरे में। गार्बेज इज जनरेटेड एवरी डे फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल प्लेसेस। कचरा, गार्बेज कचरे को बोला जाता है, और कचरा रोज जो है ना हर दिन घरों से भी निकल रहा है, इंडस्ट्री से भी और कमर्शियल प्लेसेस से भी। गार्बेज इज नॉट ऑल ऑफ द सेम टाइप एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। गार्बेज एक किस्म का नहीं होता है, गार्बेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बायोग्रेडेबल एंड नॉन बायोग्रेडेबल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं, ठीक है। बायोग्रेडेबल मटेरियल्स आर इजीली डिकम्पोज्ड, आर ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन नेचर। बायोग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो कि आसानी से खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं उनको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, जो हमारी नेचर के अंदर मौजूद है, वो उनको आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, खत्म कर सकते हैं। दे आर दोज सब्सटेंसेज दैट आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एनिमल एंड प्लांट मैटर। अब बायोग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं, उन सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं, जैसे कि जानवर और प्लांट के मैटर से बने हो, ठीक है। दिस इंक्लूड्स किचन वेस्ट लाइक टी लीव्स, वेजिटेबल पील्स एंड
अदर लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स। अब इनमें क्या क्या आता है, किचन का वेस्ट आता है, ठीक है, जैसे कि चाय की पत्ती हो गई, ठीक है, फ्रूट्स के जो है ना छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, और बाकी खुराक के जो है ना लेफ्ट ओवर्स मीन्स खाना वाना जो रह जाता है वो, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेस्ट पेपर एंड फूड आइटम। और इसमें जो है ना कागज भी आ सकता है और लकड़ी के आइटम्स भी आ सकते हैं, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, ठीक है। सो जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बायोग्रेडेबल बोला जाता है, और इसमें ज्यादातर किचन का वेस्ट, कागज और वुड आइटम्स आते हैं, ठीक है। सो ये बायोग्रेडेबल हो गया। अब हमारे पास आता है नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। ये कौन से होते हैं? नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली बाय नेचर। नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो नेचर के जरिए से आसानी से उनको खत्म नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मेटल, टिन, ग्लास, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। अब इनमें कौन सी एग्जाम्पल्स आ रही है? इनमें इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए मेटल की, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, टिन, ये सारी चीजें आसानी से नहीं गल सकती, ठीक है। समटाइम्स दे स्टे इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर सेंचुरीज एंड कीप पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। कुछ जो है ना वो सेंचुरीज तक अपनी ओरिजिनल हालत में रहती है, ठीक है, और इस तरह जो है ना हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे इर्द गिर्द को पोल्यूट करती रहती है, क्योंकि वो आसानी से खत्म नहीं हो सकती। ज्यादातर आप लोगों ने प्लास्टिक देखा होगा, प्लास्टिक सबसे ज्यादा जो है ना नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल है जो कि पाया जाता है, और पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के यूज के अलावा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोगों को शॉपिंग बैग्स चाहिए होते हैं, कुछ भी दुकान से हम लोगों ने खरीदा है, हम लोगों ने प्लास्टिक में ही डाल के लाना होता है, प्लास्टिक के थैलों में, ठीक है। तो इस तरह जो प्लास्टिक है वो जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होते, और देखें तो हर कहीं पे, सड़कों पे, पार्क्स में, हर कहीं पे आप लोगों को प्लास्टिक के रैपर्स ही मिलेंगे। सो अचानक आसानी से वो डिकम्पोज नहीं होता। सो आप लोग को समझ आ गई होगी बायोग्रेडेबल और नॉन बायोग्रेडेबल आइटम्स। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचर के जरिए से, ठीक है, नेचर उनको आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकता है, उनके हमारे ऊपर तासरात क्या है। सिंस नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स आर नॉट इजीली डिकम्पोज, दे पोज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द environment if they are not decomposed of correctly and recycled if possible, ठीक है। क्योंकि नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं तो ये हमारी एनवायरनमेंट में सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हम लोग आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, या उनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अगर रिसाइकल हो सकते हैं तो फिर तो अच्छी बात है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स आर लिस्टेड बिलो। अब कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स, वो पढ़ने जा रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो ड्रेन सिस्टम है, नालियां वगैरह है, ठीक है, वो सारे जो है ना बंद कर देते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही आगे से बंद हो जाता है, तो हमारी जो है ना लाइफ ही एक किस्म की रुक जाती है, वहां से स्मेल भी शुरू से हो जाती है, वहां पर बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारी ड्रेन्स जो है ना वो ये चीजों की वजह से, ये जब रिकॉर्ड बनती हैं नॉन बायोग्रेडेबल, जैसे कि प्लास्टिक आ गया तो आपका ड्रेनिंग सिस्टम जो है ना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना एक वजह हो गई। When consumed by animals, they may lead to transfer of toxin in food chains. अगर ये मटेरियल्स एनिमल्स ने खा लिए, अगर एनिमल्स खा लेते हैं तो एनिमल्स के अंदर टॉक्सिन्स जो है ना ट्रांसफर हो जाएंगे और पूरी फूड चेन जो है ना उससे मुतासर हो सकती है। दे पोल्यूट द सॉइल एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ये जो है ना नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल जो है ये सॉइल को जो है ना आलूदा कर देते हैं और इस तरह प्लांट्स की ग्रोथ भी अफेक्ट करती है उस वजह से। फिर हमारे पास है दे ऑल्सो पोल्यूट रिवर्स एंड लेक्स कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, ये समंदर को, दरियाओं को भी आलूदा करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर समुद्री जिंदगी है, एक्वेटिक लाइफ, उसको भी वो हार्म कर सकती है। इफ पोल्यूटेड एंड untreated water is consumed, humans may fall sick and get affected by waterborne diseases, ठीक है, अगर ये खराब पानी, आलूदा पानी जो है ना इंसान पी लेता है तो वो बीमार भी हो सकता है और उसको पानी की वजह से होने वाली बीमारियां भी लग सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिंग यूज ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है, अब हम लोग नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं। Non biodegradable materials take a long time to decompose and affect living organisms and the environment badly, ठीक है, जो नॉन बायोग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में, अक्सर तो डिकम्पोज होते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते, ठीक है। सो उनकी वजह से जो जानदार हैं
उनकी जिंदगी और उनका जो माहौल है वो बहुत बुरे तरीके से उन पे असर पड़ता है। वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस देयर यूज एज मच एज पॉसिबल। हम लोगों को जरूर जो है ना उनको खत्म, उनका इस्तेमाल जो है ना कम करना चाहिए, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सके उनका इस्तेमाल उतना हम लोगों को कम कर देना चाहिए। टू डू दिस वी शुड, अब हम लोगों को उसका इस्तेमाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यूज रिफिलेबल कंटेनर्स फॉर आइटम्स लाइक डिटर्जेंट्स एंड हैंड सोप्स, ठीक है। हम लोगों को रिफिलर कंटेनर्स इस्तेमाल करने चाहिए, मीन्स दोबारा उनमें हम लोग वो चीज भर सके, ठीक है। अब जैसे डिटर्जेंट्स और हैंड सोप्स हो गए ना, उनके लिए हम लोगों को ऐसी चीज चाहिए जो कि उसको दोबारा हम लोग रिफिल कर सके, ऐसा कंटेनर चाहिए, ठीक है। एक मरतबा का यूज वाला नहीं होना चाहिए। बाय कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स एंड डाइल्यूट देम व्हेन एवर नीडेड, ठीक है। हम लोगों को कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ से बाय करने चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से हल हो सके, जब भी हम लोगों को जरूरत हो उनको हम लोग डाइल्यूट कर सके। फिर हमारे पास है अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड यूज बायोग्रेडेबल पेपर एंड क्लॉथ आइटम्स, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स की जगह हम लोगों को पेपर बैग्स और कपड़े के आइटम्स यूज करने चाहिए, ठीक है। ट्राई टू यूज रीयूजेबल कंटेनर्स एज मच एज पॉसिबल, और हम लोगों को जितना हो सके हम लोग रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें, जैसे कि हम लोग थैला यूज कर लें, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा? अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का और इन चीजों का जो है ना हम लोग यूज कम कर देंगे, तो हमारा माहौल जो है ना वो साफ रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम। यहाँ पर हमारा पेज नंबर 39 पे एंड होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अगर किसी को प्रीवियस वीडियोस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगी क्लास 5 के सारे प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां से सारे चैप्टर्स की वीडियोस हासिल कर सकते हैं। और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है, अपने स्कूल का नाम, कि आप लोग कौन सी सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, और अपने स्कूल का नाम भी जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।